हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्यक हेल्थ विजडम। मैं डॉक्टर तुशी और हम आज अपने इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी लेक्चर का जो है कंटिन्यूशन करने वाले हैं। कंटिन्यूशन करने वाले हैं। पार्ट 1 हमारा अपलोड हो चुका था, आप मेरी चैनल पे जाके विजिट कीजिए। इससे जस्ट पहले पार्ट 1 अपलोडेड है और अब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हम जो डिस्कस करेंगे वो कंटिन्यूशन में डिस्कस करेंगे। चल रहा था हमारा एक्सियल एंड अपेंडिकुलर सिस्टम्स। तो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, बात करते हैं हम पार्ट्स ऑफ अपर आर्म्स की। तो आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। आप जो है ये नोट डाउन भी कर सकते हैं जैसे जैसे मैं बताती चली जाऊंगी। उसके अलावा आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लेके एज अ नोट्स अपने पास सेव कर सकते हैं। बेटर ये है कि मैं जो बोलूँ उसे नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि मैं उसमें कुछ टर्म्स अलग से भी बोल सकती हूँ, कुछ समझाने के लिए, कुछ एक्सप्लेनेशंस के लिए। मेरी वीडियो को सेव कर लीजिए, जिससे वो रिवीजन के लिए बार बार आपके काम आ सकती है। तो ये बहुत बेसिक्स है ऑफ एनाटॉमी का, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो यहाँ पे हम पार्ट ऑफ अपर लिम्ब की बात, अपर आर्म की बात करेंगे। तो अपर आर्म का मतलब है यहाँ पे, जो कि मैंने कल बताया था, कल के लेक्चर में, लास्ट लेक्चर पार्ट 1 में बता रखा है कि अपर मतलब हमारी अपर बॉडी की बात हो रही है, विच मीन्स कि अपर आर्म मतलब हमारे हैंड्स की बात हो रही है, रीजन्स की बात हो रही है। रीजन्स के बारे में भी मैंने बताया था। तो यहाँ पे देखते हैं, तो हमारा जो अपर आर्म होता है वो हमारे कुछ पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे हमारे शोल्डर रीजन होते हैं, अपर आर्म होता है, अपर बॉडी का जो है शोल्डर रीजन होता है, अपर आर्म होता है, फोर आर्म होता है और हैंड होता है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पार्ट्स में, अगर हम शोल्डर रीजन की बात करें, शोल्डर रीजन का मतलब होता है, विच मीन्स यहाँ शोल्डर की बात की जा रही है और साथ की साथ जो है शोल्डर के साथ में उस एरिया की बात की जा रही है। मतलब कि जो शोल्डर है और उसके साथ जो इतना भी एडजस्टेबल एरिया है उसकी बात की जा रही है। तो हमारा जो शोल्डर रीजन होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है पेक्टोरल पार्ट, एक होता है एक्सिला पार्ट, पेक्टोरल रीजन बोल सकते हैं हम इसे, एक होता है एक्सिलरी रीजन और एक होता है हमारा स्कैपुलर रीजन। तो हम दोबारा बोलते हैं पेक्टोरल रीजन, एक्सिलरी रीजन और स्कैपुलर रीजन। जिन लोगों ने बोन्स पढ़ी है, बोन्स की नॉलेज है, उनको समझ में आ गया होगा इनके नाम से ही। बाकी हम एक बार आपको क्लियर करते हैं। अगर हम बात करें पेक्टोरल रीजन की, तो पेक्टोरल रीजन क्या होता है? अगर हम इस ह्यूमन बॉडी को देखें, हम इस वाली फिगर को देखते हैं। हम अगर इस वाली फिगर को देखें तो पेक्टोरल रीजन एक्चुअल में हमारा फ्रंट चेस्ट रीजन होता है। मतलब कि जो इतना हिस्सा हमारा, ये जो चेस्ट वाला हिस्सा है फ्रंट की तरफ, फ्रंट में, नॉट बैक में बात नहीं कर रहे हैं हम, फ्रंट की बात कर रहे हैं। जो चेस्ट का हिस्सा होता है ये हमारा पेक्टोरल रीजन होता है। दूसरा था हमारा एक्सिलरी रीजन। एक्सिला का जो दूसरा नाम होता है वो होता है आर्मपिट। क्या होता है एक्सिला का दूसरा नाम? आर्मपिट। हम नॉर्मली जो बगल का हिस्सा होता है उसे इंग्लिश में आर्मपिट कहते हैं, बट इन द मेडिकल एनाटॉमिकल टर्म हम उसको एक्सिला बोलते हैं। तो आप बगल जो होती है हमारी बॉडी की वो आप सबको पता है। तो इस वाली अगर हम फिगर में देखें तो हमारा जो ये वाला हिस्सा है, ये रीजन हमारा एक्सिला का है। एक्सिला मतलब आर्मपिट। तीसरा जो था हमारा स्कैपुलर रीजन था। तो स्कैपुलर रीजन होता है हमारा पोस्टीरियर चेस्ट का मतलब होता है, ये तो था हमारा चेस्ट का फ्रंट हिस्सा जिसे हमने पेक्टोरल बोला था। लेकिन अगर मैं इसी के ही बैक के हिस्से में चले जाऊँ, चेस्ट का जो बैक का हिस्सा होता है वो जो होता है हमारा स्कैपुलर रीजन होता है, जहाँ स्कैपुला बोन होती है। तो इस वाले फिगर में अगर मैं जाऊँ, इस वाले फिगर में बताऊँ, तो ये हमारा जो है स्कैपुलर रीजन होता है। तो ये पेक्टोरल रीजन, ये एक्सिला और ये हमारा स्कैपुलर रीजन। तो ये जो रीजन होते हैं ये मिल के हमारे, मतलब इतना स्कैपुलर रीजन, इतना पेक्टोरल रीजन और आर्मपिट, ये मिल के हमारा एक शोल्डर रीजन को तैयार करते हैं। यहाँ पे हमने वही चीज़ यहाँ बताई है, डिस्कस की है, पेक्टोरल रीजन, एक्सिलर रीजन और स्कैपुलर रीजन। उसके अलावा अगर हम बात करें बोन्स की, तो पेक्टोरल रीजन और एक्सिला रीजन या स्कैपुलर रीजन में, या हम बोल सकते हैं शोल्डर रीजन, पूरे एंटायर शोल्डर रीजन में कौन कौन से बोन्स का
इन्वॉल्वमेंट होता है। तो देखो, एक इन्वॉल्वमेंट होता है हमारा क्लैविकल बोन का और एक इन्वॉल्वमेंट होता है हमारा स्कैपुला बोन का। क्लैविकल जो हमारी कॉलर बोन होती है, क्लैविकल जो हमारी कॉलर बोन होती है, और जो हम स्कैपुला जो होती है वो हमारे शोल्डर ब्लेड होते हैं। शोल्डर ब्लेड उसी के नाम पे स्कैपुलर रीजन पड़ा है। ये शोल्डर ब्लेड होता है, क्लैविकल हमारी कॉलर बोन होती है। ओके, किस तरीके से होती है ये? अगर हम इसी फिगर में क्लैविकल ढूंढने की कोशिश करें तो क्लैविकल, अगर हम इस फिगर की ही बात करें, इस वाले फिगर की बात करें, तो क्लैविकल जो हमारी यहाँ पे कुछ बोन्स होती हैं, जो 2 बोन होती है, कॉलर बोन होती है जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, ठीक है, ये हमारी क्लैविकल होती है। स्कैपुला बोन कहाँ होती है? स्कैपुला बोन होती है जो हमारे शोल्डर ब्लेड मतलब बैक साइड पर मिलती है। ये जो है हमारी, ये जो निकल के आ रही, जो एज निकल के आ रही है, ये हमारी स्कैपुलर बोन है। ओके, स्कैपुलर बोन का जो है इंफीरियर स्कैपुलर बोन का मीडियल एंगल है। ओके, मीडियल बॉर्डर है वो। ओके, तो ये हमारी स्कैपुला होगी। क्लैविकल बोन हमें शोल्डर रीजन में देखने को मिलती है। उसके अलावा अगर हम जॉइंट्स की बात करें तो जॉइंट्स के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे शोल्डर रीजन में स्टर्नो क्लैविकुलर जॉइंट मिलता है। एज अ नेम इंडिकेट, नाम से ही पता लग रहा है, स्टर्नो का मतलब होता है, स्टर्नो का मतलब होता है स्टर्नम बोन। स्टर्नम बोन जो हमारी ब्रेस्ट बोन होती है, जो हमारी ब्रेस्ट बोन होती है, ठीक है, चेस्ट की बिल्कुल मिड में जो बोन होती है, जब कोई भी हार्ट सर्जरी, कोई भी नहीं, जब बाईपास हार्ट सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी की जाती है तो उसी बोन को ड्रिल किया जाता है। ओके, तो स्टर्नम बोन हो गई। स्टर्नम बोन प्लस और क्लैविकल, जो अभी मैंने क्लैविकल बोन के बारे में बताया, क्लैविकल, वो दोनों जब एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े होते हैं तो उन दोनों के बीच का जो जॉइंट होता है वो हमारा स्टर्नो क्लैविकुलर जॉइंट कहलाता है। दूसरा जॉइंट हमारा जो शोल्डर रीजन में देखने को मिलता है वो होता है एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट। एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट क्या होता है? अगर आपने स्कैपुला पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा। एक्रोमियन प्रोसेस, हमारे स्कैपुला बोन, जो मैंने अभी शोल्डर ब्लेड की बात करी थी, शोल्डर ब्लेड जो हमारे बैक साइड में था, मैंने दिखाया भी था अभी पिक्चर, तो वो जो बोन होती है, स्कैपुला जो बोन होती है, उसी में से ही 3 प्रोसेस निकले हुए होते हैं। अगर आपने स्कैपुला पढ़ा है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं कोशिश करूंगी आगे बोन्स के बारे में भी लाने की, ठीक है, तो उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आप अदर वीडियो से भी स्कैपुला के बारे में पढ़ सकते हैं किसी और चैनल पर भी, तो या फिर आप गूगल से कोई भी डायग्राम जो है देख सकते हैं स्कैपुला का, तो आपको वहाँ 3 प्रोसेस देखने को मिलेंगे। एक प्रोसेस होगा स्पाइनस प्रोसेस, एक प्रोसेस होगा कोरिकॉइड प्रोसेस, और एक होता है हमारा एक्रोमियन प्रोसेस। तो जो एक्रोमियन प्रोसेस होता है स्कैपुला का, वो एक्रोमियो और प्लस अगेन क्लैविकल बोन, ठीक है, अगेन क्लैविकल जो हमारी कॉलर बोन है, उन दोनों के बीच अगेन वो दोनों जब उनका भी कोई ना कोई जॉइंट एक दूसरे से मिला हुआ होता है और वो दोनों मिलकर बनाते हैं एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट। तो नाम से ही तुम जॉइंट के नाम पता लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो ये तो था हमारा शोल्डर रीजन। दूसरा, अगर हम आए यहाँ पे अपर आर्म को लेके, तो अपर आर्म में है, अपर आर्म में किसी भी तरीके के कोई सब डिवीज़न नहीं दिखाई देते, किसी भी तरीके के कोई सब डिवीजन्स नहीं दिखाई देते, कोई सब डिवीजन्स, कोई सेगमेंट नहीं होता हमारे अपर आर्म का। उसमें सिर्फ एक बोन होती है और वो होती है हमारी ह्यूमरस बोन। ह्यूमरस बोन होती है जिसे हम बाजू वाली बोन भी बोलते हैं, बाजू वाली बोन। जैसे कि अगर हम इसी सेम पिक्चर, सेम डायग्राम को अगर ओपन करें, वो जो बॉय वाला डायग्राम था, इसी पिक्चर को अगर हम ले तो यहाँ पे जो ये बोन का ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा जो होता है हमारा, ये हमारी अपर आर्म है। ओके, अपर आर्म, ये हमारी अपर आर्म है, या फिर यहाँ से दिखा सकते हैं ये हमारी अपर आर्म है। यहाँ पे जो बोन होती है ये हमारी ह्यूमरस बोन होती है। तो ये हमारी ह्यूमरस बोन मिलकर अपर आर्म बनाती है। उसके अलावा जो उसके अंदर जॉइंट्स देखने को मिलते हैं वो होते हैं हमारे शोल्डर जॉइंट। एक तो शोल्डर जॉइंट होता है, शोल्डर जॉइंट मतलब जब ह्यूमरस सीधा स्कैपुला से जुड़ता है तो वो शोल्डर जॉइंट हो जाता है। तो इसके अंदर जॉइंट देखने को मिलता है अपर आर्म में, शोल्डर जॉइंट। ओके, और कोई जॉइंट नहीं होता, बाकी पूरा शोल्डर रीजन के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन अपर आर्म जो होता है सिर्फ शोल्डर जॉइंट से जुड़ा हुआ होता है। बात करें अगर हम फोर आर्म की, तो फोर आर्म जो होता है ये होता है अपर आर्म, मैंने अभी दिखाया अपर आर्म था हमारा ये वाला हिस्सा, अपर आर्म था हमारा ये वाला हिस्सा। तो फोर आर्म जो होता है, फोर आर्म होती है हमारी लोअर आर्म। ओके, तो ये वाला हिस्सा जो है पूरा, ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये होता है हमारा लोअर आर्म। देखिए, ये है हमारा अपर आर्म,
ये है हमारा लोअर आर्म, हाथ नहीं है, हाथ नहीं है, ये हैंड वाला हिस्सा, पाम वाला हिस्सा नहीं है, हथेली वाला हिस्से को हम फोर आर्म नहीं कहते। जो कोनी से लेके रिस्ट तक का जो एरिया होता है, एल्बो से लेके रिस्ट तक का जो एरिया होता है, सिर्फ वही हमारा फोर आर्म होता है। तो जो फोर आर्म की अगर हम बात करें तो फोर आर्म में हमें कौन कौन सी बोन देखने को मिलते हैं, इसके भी किसी भी तरह के कोई सेगमेंट नहीं होते। और फोर आर्म में हमें देखने को मिलता है रेडियस और दूसरा दिखते मिलता है अल्ना। तो रेडियस जो होती है हमारी, मैंने कल के लेक्चर में ही बताया था, रेडियस हमारी जो थंब साइड की बोन होती है, जो थंब साइड की बोन होती है इधर की तरफ, ये हमारी रेडियस होती है। और जो अल्ना होती है वो हमारी लिटिल फिंगर साइड की बोन होती है, हमारी अल्ना होती है। ओके, तो ये दोनों जो है एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं, ये हमारी रेडियस और ये हमारी अल्ना। ठीक है, फोर आर्म में हमें दो हड्डियां देखने को मिलती है। जॉइंट्स की अगर बात करें तो अभी मैंने बताया एल्बो से लेकर रिस्ट तक, तो एक तो एल्बो जॉइंट ही हमें मिलता है फोर आर्म में, हमें एक तो एल्बो जॉइंट ही देखने को मिलता है, दूसरा हमें देखने को मिलता है रेडियो अल्ना जॉइंट। तो एक तो हमें रेडियो मतलब कि एक जॉइंट हमारा कहाँ होता है, जो रेडियस और अल्ना दोनों के बीच में एक जॉइंट, मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के साथ जुड़ी रहे, एक टुगेदर रहे, उनके बीच का जो जॉइंट होता है रेडियस और अल्ना के बीच का जॉइंट, वो होता है हमारा रेडियो अल्ना जॉइंट। ओके, तो फोर आर्म में हमें दो तरह के जॉइंट देखने को मिले, एल्बो जॉइंट और रेडियो अल्ना जॉइंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें हैंड की, तो हैंड का मतलब होता है हैंड कॉम्प्लेक्स, ये हमारी हथेली की बात की जा रही है। तो हैंड कॉम्प्लेक्स क्या, ये है जो हैंड है हमारा, ये हैंड, ये यहाँ से लेके हमारा पूरा यहाँ तक, आई होप आपको दिख रहा होगा, यहाँ से लेके हमारा पूरा यहाँ तक हैंड माना जाता है। तो एज यू कैन सी जिसके डिवीजन कौन कौन से है, तो आप देख सकते हैं डिवीजन इसमें होता है, एक होता है हमारा रिस्ट का डिवीजन। ओके, ये है हमारा रिस्ट का डिवीजन, ये है हमारा रिस्ट का डिवीजन। ओके, पहला डिवीजन मिल गया। दूसरा हमें मिला है हैंड प्रॉपर डिवीजन, हैंड का प्रॉपर डिवीजन। ठीक है, तो इसे कहते हैं रिस्ट सब डिवीजन, इसे कहते हैं हैंड प्रॉपर सब डिवीजन। उसके बाद हमारी होती है फिंगर्स, जिसे कहते हैं डिजिट्स, 5 डिजिट्स, 5 तो है 1 2 3 4 5 डिजिट्स। रिस्ट सब डिवीजन, हैंड प्रॉपर सब डिवीजन और 5 डिजिट्स। ओके, ये हमारे 5 डिजिट्स देखने को मिलते हैं। बोन्स की अगर बात करें तो सब डिविजन्स के अकॉर्डिंग हमें बोन्स मिलते हैं। तो जो हमें रिस्ट डिवीजन में मिल रहा है वो हमें मिलते हैं कार्पल बोन्स। ओके, कार्पल बोन हमें देखने को मिलते हैं। कार्पल जो खुद गिनती में 8 होती हैं, अकेली अपने आप में ये 8 होती है, तो 8 हड्डी हमें यहाँ मिलेगी। अगर हम हैंड प्रॉपर की बात करें तो हमें मेटाकार्पल देखने को मिलती हैं। तो मेटाकार्पल कितनी होती हैं, 5 फिंगर के कनेक्शंस होते हैं मेटाकार्पल, तो कितनी होंगी, 5 होंगी। ओके, फैलेंजियस हमारी ये है जो 5 डिजिट्स है, ये हमारी फैलेंजियस होती है, मतलब उंगलियां, हिंदी में उंगलियां कहते हैं और लेमन इंग्लिश में हम इन्हें फिंगर्स कहते हैं, और बाकी इन्हें डिजिट्स भी बोलते हैं। तो फैलेंजियस हमें देखने को मिलता है, टेक्निकल जो एनाटॉमिकल वर्ड है वो फैलेंजियस है, तो बोन का नाम फैलेंजियस है। तो फैलेंजियस देखने को मिलते हैं। अब आप कहेंगे, मैं पूछूं कि कितने फैलेंजियस है, तो आप बोलेंगे 5, नहीं, 5 फैलेंजियस कहाँ है, डिविजन्स है। देखो गिनते हैं, ये हमारी एक फिंगर में तीन फैलेंजियल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। थंब में 2 ही फैलेंजियस होती है, क्योंकि इसमें दो ही डिवीजन हो रहे हैं, बाकी सारी फिंगर में हमारे 3 डिवीजन हो रहे हैं। तो 14 फैलेंजियस हमें देखने को मिलती है। ओके, विच मीन्स इन दोनों के बीच में कनेक्शंस होंगे, इन दोनों के बीच में भी कनेक्शंस होंगे, जॉइंट्स होंगे, राइट। ओके, अब बात करें जॉइंट्स की, तो जॉइंट्स यहाँ सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। कैसे हमें देखने को मिल रहे हैं, तो देखिए, एक तो अपने आप में रिस्ट जॉइंट है, ठीक है, जिसे हम रेडियो कार्पल जॉइंट बोलते हैं, मतलब रेडियस और कार्पल्स के बीच का जो जॉइंट है। ओके, कार्पल मैंने बोन बता दिया, जो अपने आप में 8 होती है। फिर होता है इंटरकार्पल जॉइंट। अब इंटरकार्पल जॉइंट क्या होता है, देखिए, अगर इंटरकार्पल जॉइंट का मतलब ये, मैंने बताया कि यहाँ पे 8 हड्डी है। ओके, मैंने क्या बताया अभी भी, यहाँ पे 8 हड्डी अपने आप में है, कार्पल बोन जो है अपने आप में 8 है, तो माना यहाँ पे 4 होंगी, 1 2 3 4, मैंने ये 4 बना दी। अब इन दोनों के बीच का ये जो जॉइंट है, ये पहली नंबर जो दूसरी नंबर से जुड़ रही है, एक तो ये जॉइंट हो गए, दूसरी नंबर तीसरी से जुड़ रही है, ये जॉइंट हो गए, थर्ड जो है 4th से जुड़ रही है, ये जॉइंट हो गया। तो 2 कार्पल के बीच में भी तो जॉइंट है, तो जब भी 2 सेम बोन के बीच का जॉइंट होता है, सेम बोन ही तो है, ये भी कार्पल थी, ये भी कार्पल थी, तो जब भी हम सेम बोन के बीच का जॉइंट देखते हैं उसे हम इंटरवर्ड से इंडिकेट करते हैं। तो ये कौन सा जॉइंट हो गया, इंटरकार्पल जॉइंट। ओके, इंटरकार्पल जॉइंट। तो एक जॉइंट हमें देखने को मिला रिस्ट जॉइंट, एक जिसे रेडियो कार्पल बोला, दूसरा हमें देखने को मिला इंटरकार्पल, मतलब कार्पल अपने आप में भी एक दूसरे से जुड़े हैं,
तीसरा हमारी बात करते हैं कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। ठीक है, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट क्या होता है, मतलब कि मेटाकार्पल क्या था, मेटाकार्पल ये थी ना जो हमारी यहाँ पे 5 बोन जा रही थी, ऐसे 5 फिंगर्स के लिए हमारी 5 बोन जा रही थी इस तरीके से। तो ये जो है 1 2 3 4 और 5। ओके, तो ये जो है ये भी तो ये कार्पल से अटैच्ड है। तो मेटाकार्पल कार्पल से जब अटैच्ड होती है तो इसे बोलते हैं कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। ओके, कार्पो मतलब कार्पल और मेटाकार्पल मतलब मेटाकार्पल जॉइंट। ओके, उसके बाद आता है इंटर मेटाकार्पल जॉइंट। इंटर मेटाकार्पल जॉइंट का मतलब है ये मेटाकार्पल भी एक दूसरे से, जैसे कार्पल एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, ऐसे मेटाकार्पल भी एक दूसरे से भी जॉइंट बनाती है। तो उन्हें कहते हैं, मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि दो सेम कैटेगरी की बोन एक दूसरे से जुड़ी हुई हो तो उसे हम इंटर वर्ड लगा के जो है इंडिकेट करते हैं, बताते हैं, उसकी नेमिंग करते हैं। तो इसको हमने बोल दिया इंटर मेटाकार्पल जॉइंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें फैलेंजियस की, तो ये हमारे फैलेंजियस बोन थी। ओके, लेकिन फैलेंजियस बोन हमारे 14 थे। मतलब जब एक ये जॉइंट हो गया, एक ये जॉइंट हो गया, तो कितने फैलेंजेस, 1 2 3। जब पहली दूसरी से जुड़ रही है, दूसरी तीसरी से जुड़ रही है, ऐसी तो है, पहली दूसरी से जुड़ रही है, दूसरी तीसरी से जुड़ रही है। तो हम एक टर्म यहाँ पे पढ़ेंगे, हम एक टर्म पढ़ते हैं यहाँ पे, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है नियर, डिस्टल का मतलब होता है फार। हिंदी में अगर मैं इसका एक निमोनिक बता देती हूँ तो पी प्रॉक्सिमल मतलब पास, पी फॉर पास, डी डिस्टल मतलब डी फॉर दूर। ये हमारा हिंदी निमोनिक हो गया इजीली याद रखने के लिए। तो जो जॉइंट हमसे दूर है, हमारे हैंड से दूर है, हमारी मिड लाइन, बॉडी की मिड लाइन से दूर है, हमारी बॉडी से थोड़ा दूर है, वो डिस्टल जॉइंट हो गया। तो ये वाला जॉइंट दूर है, ये वाला जॉइंट दूर है हमारी बॉडी से, ये वाला जॉइंट दूर है, तो ये हमारा डिस्टल जॉइंट हो गया। और ये हमारा प्रॉक्सिमल जॉइंट हो गया। ऐसे ये हमारा प्रॉक्सिमल हो गया, ये हमारा डिस्टल हो गया, ये हमारा प्रॉक्सिमल, ये हमारा डिस्टल, ये हमारा प्रॉक्सिमल, ये हमारा डिस्टल। अब बात आती है थंब की, क्या ये भी हमारा प्रॉक्सिमल डिस्टल है? नहीं, ये प्रॉक्सिमल ना, ये यहाँ तो एक ही है, तो ना तो कोई पास है ना दूर है, या एक ही है। ठीक है, तो एक को हम पास दूर नहीं बोल सकते, एक को हम सिर्फ बोलते हैं ये इंटरफैलेंजल जॉइंट है। ठीक है, अब ये हमारी फैलेंजल थी, ये भी हमारी फैलेंजल थी, ये भी हमारी फैलेंजल थी, 14 फैलेंजल्स थे ना। तो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि दो सेम कैटेगरी की जो बोन एक दूसरे से जॉइंट बनाती है तो हमने इंटरवर्ड लगा के इंडिकेट करते हैं। तो एक फर्स्ट फैलेंजर, सेकंड फैलेंजर, दोनों एक ही कैटेगरी की बोन है, तो दोनों जब एक दूसरे से मिलकर जॉइंट बनाएंगी तो बनाएगी इंटरफैलेंजल जॉइंट। ओके, लेकिन ये प्रॉक्सिमल है, ये डिस्टल है, मतलब ये पास है या दूर है? ये दूर है, तो ये डिस्टल इंटरफैलेंजल जॉइंट बना। उसी तरीके से ये बना हमारा प्रॉक्सिमल इंटरफैलेंजल जॉइंट। ओके, इस तरीके से थोड़े से फंडे के हिसाब से भी हम पढ़ सकते हैं। तो हमें जॉइंट्स देखने को मिलते हैं कौन कौन से, इंटरकार्पल हो गया, मेटाकार्पल कार्पो मेटाकार्पल हो गया, इंटर मेटाकार्पल हो गया, और प्रॉक्सिमल डिस्टल इंटरफैलेंजल जॉइंट भी हो गया। ओके, सो बात करें अगर हम पार्ट्स ऑफ लोअर लिम्ब की, तो ये थोड़ा इजी है एज़ कम्पेयर टू अपर लिम्ब, थोड़ा सा इजी रहेगा ये। लेकिन फिर भी जैसे हमने एक होमोलोगस थ्योरी पढ़ी थी, होमोलोगस जो देखे थे हमने कि हमारा सुपीरियर बॉडी इन्फीरियर बॉडी से ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें रिजेंबल करती है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ा ईजी रहेगा। अगर आपको अपर लिम्ब समझ में आ गया तो लोअर लिम्ब आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ पार्ट्स की। तो जैसे कि शोल्डर में, जैसे कि अपर लिम्ब में शोल्डर रीजन था, हमारे जो लोअर लिम्ब में इन्फीरियर बॉडी में ग्लूटियल रीजन होता है। ग्लूटल रीजन कौन सा होता है? ग्लूटल रीजन होता है हमारा एंटायर जो पेल्विस होता है। पेल्विस आप गूगल कर सकते हैं। ठीक है, पेल्विस का मतलब होता है हिप वाला एरिया। ओके, हिप वाला एरिया हमारा ग्लूटल रीजन होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ग्लूटियल रीजन जो होता है उसमें कौन सी बोन देखने को मिलती है? हिप बोन देखने को मिलती है। ओके, जॉइंट कौन सा है? हिप जॉइंट है, इजी। उसके बाद आता है हमारा, नीचे और जाएंगे थोड़ा सा तो हमें थाई मिलेगी। ओके, अगर हम अपने हिप से थोड़ा नीचे जाएं तो वहाँ थाई का हिस्सा मिलता है। तो थाई मतलब कि हिप जॉइंट से लेके नी तक का जो हिस्सा है हमारे, अगर हम बना दें यहाँ पे थोड़ा सा, ये हमने बनाया तो हिप जॉइंट से लेके जो नी तक का पूरा हिस्सा है ये हमारा थाई ही तो हुआ, मतलब जांघ का हिस्सा। तो जांघ का जो हिस्सा होता है वहाँ पे कौन कौन सी बोन देखने को मिलती है? एक तो फीमर, मतलब कि इसमें जो हड्डी होती है फीमर होती है। मैंने कल के लेक्चर में भी बताया था कि एक जीके का क्वेश्चन है, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी, ह्यूमन बॉडी, तो उसका सही आंसर है फीमर। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी की ये।
ठीक है, तो फीमर होती है। दूसरी पटेला, पटेला क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया नी तक का हिस्सा, और नी पे हमारा बोन मिलता है पटेला। ओके, पटेला जिसे नी कैप भी बोलते हैं, जिसे लेमन टर्म लोग घुटने की कटोरी भी बोल देते हैं। ओके, तो जॉइंट कौन सा देखने को मिलता है? नी जॉइंट, हमारे थाई रीजन में नी जॉइंट देखने को मिलता है। ओके, नी जॉइंट पे ये खत्म हो रहा है क्योंकि। थर्ड है हमारा लेग, लेग होता है हमारा नी से नीचे वाला हिस्सा, लेकिन एड़ी मतलब एंकल से ऊपर वाला हिस्सा। तो नी से लेके एंकल तक का जो हिस्सा होता है हमारा लेग होता है। ठीक है, लोअर लेग होता है। वहाँ पे जैसे कि हमें फोर आर्म में यहाँ पे हमें मिल रही थी रेडियो और यहाँ मिल रही थी उसके पैरेलल अल्ना, उसी तरीके से हमारे लेग में भी दो हड्डी एक दूसरे के पैरेलल ही मिलती है। जो थम्स वाली साइड होती है, मतलब कि हमारे पैर के अंगूठे वाली साइड होती है, टो वाली साइड होती है, वहाँ मिलती है हमें टीबिया। और जो हमारी लिटिल फिंगर वाली साइड होती है, लिटिल टो होते हैं हमारे पैर का, वहाँ होती है हमारी छोटी उंगली बोल देते हैं, वहाँ उस साइड होती है हमारी फिबुला बोन। ठीक है, ये बिल्कुल रेडियस अल्ना जैसी है। ओके, उसी की तरह सिचुएटेड है। और वहाँ पे जो हमें जॉइंट देखने को मिलता है वो मिलता है हमें टीबियो फिबुलर जॉइंट। टीबियो फिबुलर जॉइंट का मतलब होता है जो जॉइंट टीबिया बोन और फिबुला बोन के बीच में बनेगा, वो टीबियो फिबुलर जॉइंट होता है। ओके, नेक्स्ट बात करें फुट की, मतलब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर फुट, मतलब एंकल से लेके पूरा का पूरा, एंकल से लेके पूरा का पूरा, अगर हम बात करें एंकल से लेके फिंगर्स तक का हिस्सा, तो वो मतलब फैलेंजेस तक का जो हिस्सा होता है वो, तो वहाँ पे हमें जैसे कि हाथ में, अब रिजेंबल देखिए, हाथ में कार्पल मिल रहे थे, पैर में टार्सल्स मिलते हैं। हाथ में कार्पल मिल रहे थे, पैर में, एंकल में टार्सल्स मिलते हैं। मैंने कल के होमोलोगस वाले उसमें बताया था कि जैसे हमारे हाथ का रिस्ट होता है उसी के ही जैसा हमारे पैरों में एंकल जॉइंट होता है। रिस्ट में हमें कार्पल मिल रहे थे जो मैंने अभी बताया, और एंकल में हमें टार्सल्स मिलते हैं, बस नाम में थोड़ा डिफरेंस है, उसमें सी लग रहा है, इसमें टी लग रहा है। ओके, टार्सल्स मिलते हैं। कार्पल कितने थे? 8 थे। टार्सल्स कितने होते हैं? 7 होते हैं। ओके, फिर आते हैं, जैसे वहाँ मिल रहा था यहाँ पे हमें मेटाकार्पल्स, तो पैरों में मिलता है मेटाटार्सल्स। ओके, काउंट में होते हैं 5, और मेटाकार्पल कितने थे? वो भी 5 ही थे, अगर आप वीडियो को रिवाइंड करें तो। उसके बाद आते हैं फैलेंजेस। हमारे हाथ में कितने थे? 14 है ना, क्योंकि सेगमेंट्स है। लेकिन पैर में कितने होते हैं? पैर में हमारे सिर्फ 4 होते हैं। ओके, तो इतने ही हमारे फैलेंजेस जो है देखने को मिलते हैं। और पैर में कितने मिलते हैं? 14। ठीक है, तो हमारे पैर में भी सेम देखने को मिलते हैं, 14 देखने को मिलते हैं। ओके, जॉइंट्स की अगर हम बात करें तो अगेन एंकल जॉइंट जो समझ में आ गया। अब आता है सब टेलर जॉइंट। सब टेलर जॉइंट जो होता है, हमारे टार्सल्स में एक बोन होती है टैलस। ओके, टैलस बोन के नीचे जितनी भी बोन सिचुएटेड रहती है, तो वो एरिया हमारा सब टेलर होता है, मतलब टैलस के नीचे वाले हिस्से, वहाँ पे हमें मिलता है ट्रांसवर्स जॉइंट। ठीक है, ट्रांसवर्स जॉइंट हो गए। टार्सो मेटाटार्सल्स जॉइंट, मतलब जो टार्सल्स और मेटाटार्सल्स के बीच में बनने हैं, उसको हम TMJ भी बोल देते हैं। T स्टैंड्स फॉर टार्सल, M स्टैंड्स फॉर मेटाटार्सल और J स्टैंड्स फॉर जॉइंट। ओके, अब कंफ्यूज नहीं होना, TMJ एक और जॉइंट का नाम होता है जो होता है हमारा टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट जो जॉइंट होता है द जंक्शन बिटवीन द टेम्पोरल बोन एंड द मैंडिबल। मैंडिबल होता है हमारा जबड़ा, ठीक है, और टेम्पोरल होता है हमारा खोपड़ी के साइड का हिस्सा, तो स्कल के साइड का हिस्सा, वो मैं बताऊंगी। तो वो भी TMJ जॉइंट होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। एक TMJ हमारा एंकल का है और एक TMJ हमारा फेस का भी होता है। ओके, नेक्स्ट है इंटर मेटाटार्सल जॉइंट, मतलब मेटाटार्सल के बीच का जॉइंट, जैसे कि हमारा अपर लिम्ब में भी बनना था इंटर मेटाकार्पल जॉइंट, यहाँ पे मिलता है इंटर मेटाटार्सल जॉइंट। ओके, मेटाटार्सोफैलेंजल जॉइंट। ठीक है, मेटाटार्सोफैलेंजल जॉइंट का मतलब होता है मेटाटार्सल का अपनी डिजिट्स फैलेंजियस से जो कनेक्शंस है, जो जॉइंट्स है, जो जंक्शन है, उन्हें बोलते हैं। ठीक है, उन्हें MPJ भी बोलते हैं। ओके, उसका बात है इंटरफैलेंजल जॉइंट। इंटरफैलेंजल जॉइंट का मतलब होता है वो जॉइंट जो दो फैलेंजस एक दूसरे के साथ मिलके बीच में बनाते हैं। ठीक है, उन्हें IP जॉइंट भी बोलते हैं।
सो अगर हम बात करें कुछ टेक्निकल टर्म्स की, ओके, टेक्निकल टर्म्स की, कि हमारे लेमन लैंग्वेज में जिनको हम नॉर्मली बोलते हैं, वर्ड्स बोलते हैं, एनाटॉमिकली लैंग्वेज में हम उनको 4 टर्म्स देते हैं, 4 टर्म्स कैसे पुकारते हैं, ओके। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आर्म की, आर्म आप सबको पता है क्या था, जो हमारा ह्यूमरस का हिस्सा था, यहाँ से लेके शोल्डर जॉइंट से लेके एल्बो तक का हिस्सा हमारा आर्म होता है, उसे हम बोलते हैं ब्रेकियम, ओके। ब्रेकियम वर्ड होता है। तो अगर कभी कोई पूछे आपसे कि ब्रेकियम रीजन में कौन सी बोन मिलती है, तो सिंपल सादा वो आर्म की बोन पूछ रहा है, तो आपको जवाब देना है ह्यूमरस। उसके बाद आता है हमारा फोर आर्म। फोर आर्म जो हमारा एल्बो से लेके रिस्ट तक का हिस्सा था, ये हिस्सा उसे कहते हैं हम एंटीब्रेकियम, एंटीब्रेकियम। तो एंटीब्रेकियम क्या होता है, ANTE, एंटीब्रेकियम। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि एंटीब्रेकियम रीजन में हमारी कौन कौन सी बोन्स मिलती है, तो सिंपल आंसर है रेडियस और अल्ना। उसके बाद आता है हमारा हैंड, मतलब जो ये वाला हिस्सा होता है, हैंड वाला हिस्सा, ठीक है, ये हमारा पूरा डिस्क से लेके यहाँ तक हैंड होता है। ये जो हमारा हिस्सा है पूरा, इसे कहते हैं मैनस, MANUS, मैनस, ओके। तो ये जो मैनस होता है, अब आपसे पूछा जाए कि मैनस में कौन कौन से बोन्स देखने को मिलते हैं, तो आप सिंपली बताइए कि कार्पल्स होते हैं, मेटाकार्पल्स होते हैं, फैलेंजियस होते हैं, ओके। उसके बाद आता है आर्मपिट। आर्मपिट मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया है, आर्मपिट क्या होता है हमारा, एक्जिला होता है, AXILLA, एक्जिला। उसके बाद आता है हमारा चेस्ट, ये भी मैंने अभी बताया। फ्रंटल चेस्ट जो होता है वो हमारा पेक्टोरल रीजन होता है, और पोस्टीरियर चेस्ट हमारा स्कैपुलर रीजन होता है, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा रिस्ट। रिस्ट जो होता है उसे कार्पस बोलते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ कार्पल बोन होती है। यहाँ कार्पल मैंने बताई थी ना कितनी होती है गिनती में, अगर आपको याद हो गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कार्पल बोन कितनी होती है। तो कार्पल बोन अभी मैंने बताई, इसी लेक्चर में बताया है, तो ध्यान से मुझे पता लगेगा ध्यान से सुना कि नहीं सुना, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कार्पल बोन्स कितने होते हैं। तो रिस्ट में जो होते हैं हमारे कार्पल बोन देखने को मिलते हैं, तो इस वजह से इसको कार्पस का नाम भी दिया गया है रिस्ट को। तो अगर आपसे पूछे कि कार्पस एरिया में कितने कौन से बोन होते हैं, तो आप बताएंगे कार्पल होते हैं। कितने होते हैं उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बात आती है लेग की। लेग मतलब हमारा पैर, ओके। तो वो होता है हमारा क्रस, CRUS, क्रस, ओके। तो क्रूस भी बोल देते हैं, क्रस भी बोल देते हैं, तो ये चीज़ें हैं। फिर आता है हमारा फुट का हिस्सा, जिसे बोलते हैं पेस। क्या बोलते हैं, पेस। तो कुछ टेक्निकल जो है कुछ जो है प्रोनाउंसिएट जो है पस भी होता है, PES, स्पेलिंग तो PES है, लेकिन कुछ जगह प्रोनाउंसिएशन जो है पैस भी होता है, PES। पर्सनली मैं पैस बोलती हूँ, ओके। जो एल्बो होता है, एल्बो जो होता है उसे बोलते हैं कुबाइटस। एल्बो को क्या बोलते हैं, कुबाइटस। काफ जो होती है हमारी, काफ पिंडली का जो हिस्सा होता है उसे कहते हैं हम सूरा, उसे हम कहते हैं सूरा, SURA, सूरा। नी को हम बोलते हैं पोपलेस। क्या बोलते हैं, पोपलेस, POPLES, पोपलेस। ये वर्ड ही क्या है, ये कुबाइटस, पेस, पोपलेस, ये कैसे याद होंगे, ये हो जाएंगे यार, क्योंकि जब मैं फर्दर अभी लेक्चर्स डालूंगी कुबाइटल फोसा पे, पॉप्लेटियल फोसा पे, एक्जिला पे, तो मैं जब अलग अलग रीजन के ऊपर वीडियो डालूंगी तब आपको ये टर्म्स अपने आप समझ में आ जाएंगे, अगर अभी तक इन्हें याद करने में मुश्किलें हो रही हो तो। सोल जो होता है हमारा, तलवा, वो होता है हमारा प्लांटर, ओके। प्लांटर का हिस्सा होता है थंब। थंब, हाथ का जो थंब है उसे थंब बोलते हैं। पैर के थंब को थंब नहीं कहते, क्या कहते हैं अभी आगे बताते हैं। थंब मतलब हाथ का अंगूठा, उसे कहते हैं पॉलेक्स, POLLEX, पॉलेक्स, ओके। और जो हमारे पैर का थंब है उसे बोलते हैं हम ग्रेट टो, ग्रेट टो, पैर का अंगूठा, ग्रेट टो, उसको बोलते हैं हम हेलॉक्स, ठीक है, हेलॉक्स। तो मतलब HALLUX, हेलॉक्स, ओके। अब अगर ये वर्ड्स आपको टेक्निकल वर्ड्स अभी तक याद नहीं हुए, नहीं समझ में आए, मतलब समझ में तो ऑब्वियसली आ गए होंगे, लेकिन याद नहीं करने में दिक्कत हो रही है, तो कोई बात नहीं है, इनको बैठ के याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं जो फर्दर लेक्चर्स लेकर आऊँगी, जैसे कि कुछ मसल्स के नाम होंगे, हैलोसिस, पॉलिसिस, लॉन्गस, ब्रीविस, कुबाइटल फोसा, फिमोरल ट्राइंगल, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे कि ये एक्चुअल में जो टेक्निकल टर्म्स थे ये क्या बोलना चाह रहे थे, ओके। तब आप इसके लिए आपको मेरे चैनल से जुड़ा रहना पड़ेगा, ओके। तो मैं जल्दी जल्दी लेक्चर लाया करूँगी। सो आज के जो पार्ट 2 है बिल्कुल यहाँ फिनिश होता है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं।